आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं वज़ू करने का तरीका और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं। और मैं आपको इस तरीके से वज़ू करने का तरीका बताऊंगा, एक एक पॉइंट को ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप दूसरे को भी समझा सकें। ऐसा ना हो कि सिर्फ खुद ही रहे और दूसरे को ना समझा सके। तो इतना बेहतरीन और अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आपका जो है कोई भी मिस ना होने पाए और एक एक पॉइंट पे मैं कवर करूँगा। अच्छा, मैं आपको जो वज़ू बनाने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ, सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सुन्नत और फ़र्ज़ में क्या अंतर होता है, इस मसला को समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो जैसे देख लीजिए, वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। चेहरे को धुलना, एक बाल की जमने की जगह से थोड़ी तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अब मान लीजिए आपने ये चेहरा धुला लेकिन आपकी ये छूट गया या यहाँ पे कोई पानी पहुँचना बाकी रह गया, तो ये फ़राइज़ है, आपका ये चेहरा धुलना बाकी रह गया, तो आपको वज़ू फिर से करना पड़ेगा। लेकिन सुन्नत क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए दोनों हाथों को गट्टों तक धोना, कुल्ली करना। अब मान लीजिए कुल्ली करना आप भूल गए, तो ये तो सुन्नत था। तो जब भूल गए तो आप, अब मान लीजिए वज़ू पूरा मुकम्मल हो गया, फिर बाद में याद आया कि यार मैंने कुल्ली नहीं किया, तो फिर आपको वज़ू दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फ़राइज़ छूट जाते हैं तो आपको वज़ू करना दोबारा ज़रूरी होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वज़ू में फ़राइज़ कितने होते हैं। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। पूरे चेहरे को एक बार धुलना, यानी जहाँ तक आदतन बाल जमती है यहाँ से लेकर के यहाँ थोड़ी तक, ये देखिए जो हड्डी होती है फिर यहाँ थोड़ा सा नरम आता है तो यहाँ तक, और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक। अब इसको कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये कान है ना, क्या थोड़ा सा निकला रहता है, यहाँ से ले करके और दूसरे कान के यहाँ तक। और ये जो बाल जमने की आदतन होती है, यानी जहाँ से बाल जमता है, अब मान लीजिए कोई चंडुल है उसके बलवे नहीं है तो उसका क्या मसला है। तो आदतन का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल लोगों में जैसे यहाँ से जमने की आदतन होता है कि सारे लोगों का यहीं से जमता है, तो वहीं से काउंट किया जाए, ना कि उनका अगर बात क्या नाम है बाल ही नहीं जमा है तो अब यहाँ से उनको धुलना पड़ेगा, यहाँ से बाल जमा है, तो ऐसा नहीं है। आदतन यानी ठीक आप समझ गए होंगे। दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। कोहनियों बोला जाता है इस हड्डी को, यानी पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक। कैमरामैन ज़रा इधर देखे, यहाँ तक कोहनियों समेत यहाँ तक धोना। कैम जरा जूम करके दिखाने की कोशिश करें, अगर नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दोनों हाथों को यहाँ तक धुलना, ये हो गया। चौथाई सर का मसह करना, ये तीसरा फ़र्ज़ हो गया। उसके बाद चौथा फ़र्ज़ है दोनों हाथों को गट्टों तक धोना, टखनों तक धोना। यहाँ तक देखिए, ये जो हड्डी है ना, यहाँ तक दोनों हाथों को धोना, दोनों पैरों को धोना, ये हो गया फ़राइज़। तो फ़राइज़ को जहन में याद रखिएगा, क्योंकि सुन्नत अगर छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़राइज़ नहीं छूटनी चाहिए। तो चलिए अब हम सुन्नत के मुताबिक आपको गुस्ल करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दिल में नीयत करना होगा कि मैं वज़ू करने जा रहा, ठीक है ना, इस चीज़ की नीयत होनी चाहिए। सबसे पहले आप दोनों हाथों पे धुलेंगे इस तरीके से, ऐसे दोनों उंगलियों को इसमें फंसाएं और थोड़ा सा इसको खिलाल भी कर लिया करें यहाँ से ऐसे, ताकि ये बीच में कोई हिस्सेदार जो है बाकी न रह जाए, इस तरीके से। ये हाथ हमारा जो है यहाँ तक धुल गया। इसके बाद आपको कुल्ली करना है। पहले बार पानी लिए मुंह में घुमाना है और उसे थूक देना है, फिर दूसरी बार पानी लेना है, दूसरी बार पानी लेने के बाद मुंह में जो है हाथों से खिलाल कर देना है, ताकि दांतों में कहीं भी जो है बाकी ना रह जाए। अब जब तीसरी कुल्ली लेना है, तीसरी बार गलाना करना है। अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो गलाना ना करें, आपको बस ऐसे ही कुल्ली करके थूक देना है। तो यानी दांतों में पहली बार आपने कुल्ली किया, उससे क्या हुआ, मुंह में नरमाई पहुंच गई। फिर दूसरी बार हाथों से रगड़ देना है, तीसरी बार जो है कुल्ला करके जो है उसको गलाला कर देना, अगर रोज़े की हालत में नहीं है तो। अगर रोज़ा रख रहे हैं उस हालत में तो आप फिर गलाला नहीं करना। अच्छा, इसके बाद अब आपको चेहरे को नाक में पानी डालना है। देखिए, नाक में पानी डालने का, देखिए पानी जब लें तो ऐसे नाक, पानी यहाँ से लिए और ऐसे नाक को थोड़ा दबा दें ताकि ये चिपट जाए और ये नरम हड्डी जो होती है यहाँ पहुँच जाए। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से करना है। अब दूसरी बार पानी लिया और इस जो है अपने बाएं हाथ की उंगली से, जो लास्ट वाली उंगली होती है, इसकी उंगली से नाकों की सफाई करनी है इस तरीके से।
चाहे आपके वहाँ पे कचरा हो या ना हो, फिर भी जो है इसको कर लेना है। ठीक, अब इसके बाद तीसरी बार में ये हो गया एकदम स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप दूसरों को सिखा भी सकें। अब हम जाते हैं अपने चेहरे को धुलने के लिए। इस तरीके से पानी में अगर आपकी दाढ़ी है, घनी दाढ़ी है या वैसे ही है, तो इसमें आप फिनाइल भी कर लिया करें, ताकि कहीं जो है पानी रुकने ना पाए, ऐसे इस तरीके से। और ये पानी ले करके ऐसे, जैसे पानी मैं ले रहा हूँ, ऐसे इसको दबाने की कोशिश करें ताकि पानी पहुँच जाए। और इसमें फिनाइल भी कर लिया करें इस तरीके से। प्रोसेस पे क्या ना पे पूरा पानी गिरता है, समझो ना, मैं तो इधर तब जैसा ये देखिए, we had my fear when the other one comes to the earth. तो यहाँ से देखिए बाल, यहाँ से लेकर के ये पूरा फ्रांस जिला आप देख सकते हैं, ये भीग चुका है। भीगने का मतलब ये होता है कि पानी वहाँ पे कम से कम 2 बूंद बह जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पानी लिए ऐसे कर दिए भीग गया, ऐसा नहीं होता। पानी कम से कम बह जाए। तो ये हो गया। इसके बाद हाथों को धुलना है। पहले दाहिने हाथ को धुलना है, फिर इसके बाद दूसरे हाथ से धुलना है। यहाँ तक कम से कम, यहाँ तक तो फर्ज है, लेकिन यहाँ तक आप धुल लिया करें। अब इसके बाद अगर हाथ में पानी नहीं सूख गया है मसाज करते समय, बहुत सारे लोग क्या अक्सर गलती करते हैं, वज़ू बनाएंगे तो ऐसे पता नहीं क्या करते हैं। ऐसा कहीं मसला नहीं इस तरीके से करने वाला। ऐसे बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ठीक, अब हम जा रहे हैं मसा करने। अगर आपका हाथ सूख गया है तो आप मसा ना करें, बल्कि अगर नहीं सूखा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 3 उंगलियाँ ऐसे होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। ये 3 उंगली और सर पे लाने की कोशिश करें कैमरे को। ये देखिए 3 उंगली लिए और यहाँ से ऐसे लेना है। ये दोनों उंगलियाँ ऐसे टच हो जाना चाहिए। देख लीजिए कैमरे में, यहाँ सर की तरह कैमरा दिखाएं। देखिए इस तरीके से। और ये जो हाथ होता है इसका, ये वाला ध्यान से देखिए, ये 3 उंगली किया और ये हिस्सा ऐसे सर पे टच हो जाना चाहिए और दोनों उंगलियाँ ऊपर में टच होनी चाहिए। देखिए ऐसे इस तरीके से ऐसे ले करके जाना है, ये ऐसे आए और फिर इसको वापस लाना है। पीछे से तेरा कैमरा दिखाएं और फिर इस तरीके से इसको ऐसे वापस ले जाना है। अब यहाँ पे उंगलियों को टच होने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये मसा हो गया। अब बैठ लेंगे जरा, उसके बाद फिर दिखाते हैं। अब अपनी दोनों उंगलियों, इसको शहादत की उंगली बोला जाता है, इन दोनों उंगलियों को ऐसे अपने कानों में ले जाना है। देख लीजिए ऐसे कानों में ले गए और ये जो लाइनिंग बनी हुई है कानों में, इस तरीके से ऐसे नहीं करके यहाँ आना है और अपने अंगूठे को यहाँ कर देना है। ठीक, इसके बाद इन हाथों को जो है ऐसे इस तरीके से मसाज कर देना है। ये हो गया मसाज करना। ठीक, उम्मीद है समझ गए आप लोग। तो कैमरा मैन जरा अब यहाँ हाथों पैरों पे आए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से पैरों को धुलना है। ये रफीटी, और यहाँ को पैरों को धुलते समय पूरा नीचे यहाँ पे खिनाल कर लिया सर। यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पे खिनाल करना, इस उंगलियों के बीचों में खिनाल कर लेना ज़रूरी रहता है, ताकि कोई भी हिस्सा भीगने से ना रह जाए। और यहाँ पे धोने का मसला, लेकिन आपको यहाँ तक धुलना है। देख, उसके बाद बाएं पैर को, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसको 2 से 4 घंटे में के अंदर रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगर कमेंट से जवाब देना संभव हुआ तो कमेंट से दे देंगे, नहीं तो फिर वीडियो बना करके उस पर आपको जवाब ज़रूर दे दिया जाएगा। अगर आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हो सकते हैं। अगर आपको वो जानना है तो हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।